और एनडीए इंडिया से हारने जा रहा है और वो खुद हताश है। जितने वादे किए उनमें से ज़्यादातर वादे उन्होंने काम नहीं किया है और वो वादे पूरे नहीं किए हैं। अगर मेरे पास नौकरी नहीं रहेगी तो मैं क्या राम का नाम लेके खाना खा लूँगा। ये लोग बस जनता को मूर्ख बनाने का काम किए हैं 10 साल में। कोई इनका वादा पूरा नहीं हुआ। अब की बार इंडिया गठबंधन को हम लोग चुनने जा रहे हैं। 400 पार नहीं, 400 पार अब तेल होगा, 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार डीजल होगा, 400 पार सीटें नहीं आएंगी। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव का पहला चरण हो चुका है और इस चरण में मतदान जिस तरह से मत प्रतिशत कम हुआ है, क्या वजह है, क्यों लोग वोट डालने से डरे हैं, क्या इसके पीछे वजह रह सकती है और क्या मुद्दे होंगे। दूसरा चरण 7 चरण होने हैं, क्या क्या मुद्दे हैं लोगों के। यूथ हैं सबसे ज़्यादा जो वोटिंग करने वाले हैं। यूथ से बात कर लेते हैं कि आखिर लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा? देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ा अगर चुनाव देश में होने जा रहा है तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि नौजवान, किसान और कहीं ना कहीं जो आंखें जो थक चुकी थी, जो आंखें बदलाव के इंतज़ार में हैं, जो आंखें ये देख रही हैं कि देश और प्रदेश में पूरा बदलाव होगा, तो उसके कहते कि उस तरीके से हम लोग एक नए चुनाव को देख करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का ये चुनाव है। और जैसा कि आजकल का माहौल है, आजकल का परिवेश है, तो ये चुनाव बिल्कुल ही बहुत ही अलग चुनाव है। और जनता जो ये चुनाव लड़ रही है, ये चुनाव कोई नेता नहीं लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज हम लोग ऐसे परिवेश में हैं जहाँ लोकतंत्र खतरे में है, जहाँ संविधान खतरे में है, जहाँ बाबा साहब जी की विचारधारा खतरे में है, जहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा खतरे में है, और जहाँ पर खुद पूरा चुनाव खतरे में है। किसकी जीत होगी? इंडिया वर्सेस एनडीए दोनों दमखम के साथ है मैदान में। ये तो दावा कर रहे 400 पार का। देखिए, जनता से एनडीए के जो नेतृत्वकर्ता नेता जो हैं, प्रधानमंत्री वादा करके आए थे, उन वादों पे हमको नहीं लग रहा है कि वो खरे उतरे हैं। तो बिल्कुल ही विपक्ष बहुत मजबूती से उनका मुकाबला कर रहा है और एनडीए इंडिया से हारने जा रहा है और वो खुद हताश है। आप देखेंगे, लोगों का बयान देखेंगे, लोगों का टिकट वापस करना देखेंगे और ये देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं, अभी देखिए बहुत बड़ा मामला आया है, इन लोगों का झूठ पकड़ा गया। अभी आप देखिए BBAU में क्या हुआ, अम्बेडकर साहब, बाबा साहब की जयंती को लेकर के बताइए किसी की हैसियत है कि छात्र को उठा करके पटक दे? क्या सरकार नहीं देख रही क्या? आप सबसे पहले पहली पंक्ति में खड़े होकर के बाबा साहब को नमन करने का काम करते हैं और उन्हीं के पीठ पीछे आप छात्रों पर उत्पीड़न करते हैं, छात्रों का हनन करते हैं, छात्रों के अधिकारों को छीनते हैं। आप बताइए कहाँ का ये न्याय है? क्या चाहता है इस बार छात्र, क्या चाहता है लोकसभा चुनाव में? देखिए, छात्र बदलाव चाहता है, छात्र छात्रवृत्ति चाहता है, छात्र शिक्षा चाहता है, छात्र रोजगार चाहता है और आने वाले समय में छात्र ऐसी शिक्षा चाहता है कि जो फॉर्म बताइए अब क्यों गरीब का लड़का नहीं पढ़ पा रहा है? मैम, गरीब का लड़का बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा है। नौजवान बहुत ज़्यादा यूजी कर ले रहा है, कहीं प्राइवेट नौकरी कर ले रहा है, यूजी कर ले रहा है, पीजी कर ले रहा है, वो पीजी के बाद पढ़ ही नहीं पा रहा। आप बताइए ना, यूपीएससी की जो तैयारी करेगा, IAS हो चाहे कोई भी कोचिंग हो, वहाँ पर जो 1,20,000 1,80,000 फीस है, गरीब का बेटा कहाँ से देगा फीस? UPPCS की फीस कितनी है? SSC CGL की आप कोचिंग का पता करने जाइए, यहीं कपूरथला चले जाइए, आप देखिए कि कितनी फीस है। आप देखिए कितना छात्र जो है निराश है। छात्र 6 महीने कमरा लेकर के रहता है, साल भर कमरा लेकर के रहता है और हताश और निराश होकर के, क्योंकि रोजगार ही नहीं है। यूपी कांस्टेबल का क्या हुआ? क्योंकि रोजगार ही नहीं है। बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं भैया, कह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? मैं तो देख रहा हूँ इस प्रकार की, मुझे तो रोजगार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये जैसे समाजवादी विचारधारा में कहा जाता है कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, तो हम तो वो मानने वाले लोग हैं कि जो KG से लेकर PG तक शिक्षा है, वो सब शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। और वो चाहे जिस वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, उसकी KG से PG तक शिक्षा मुफ्त हो, ये मेरा मानना है। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, यह लगातार उपेक्षित कर रही लोगों को। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये टोपियाँ, ये तिलकधारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती, कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियाँ नहीं चलती। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को एकदम स्पष्ट रूप से समझ जाना चाहिए कि जो एक प्रकार से उपेक्षित करके लोगों को केवल अपना जो है एक
परचम या तिकड़म कहे चला रहे हैं वो ना चला के आम जनता का मुद्दा रखिए, छात्रों का रखिए, स्कॉलरशिप दे। छात्रों के बीच हम इसलिए भी है क्योंकि इस बार युवा जो है, जो नौजवान है, वो सबसे ज़्यादा वोटिंग करने वाले हैं, तो उनके मुद्दे क्या कुछ रहेंगे? इधर आ जाइए भैया। हाँ, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? बेरोजगारी, महंगाई, हाँ। जो इस तरह और ये जो वो हुआ है पेपर लीक, ये सब मुद्दे रहेंगे, इनके खिलाफ वोट करेंगे। 10 सालों में भाजपा सरकार ने कई वादे किए नौजवानों से। जितने वादे किए उनमें से ज़्यादातर वादे उन्होंने काम नहीं किया है और वो वादे पूरे नहीं किए हैं। क्या जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी सरकार से वो पूरी हुई इन 10 सालों में? क्योंकि 10 साल बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड होता है, तो कैसे मुझे तो नहीं लगता मतलब ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन हम लोग की जो पूरी हुई है। हाँ। और जो ग्राफ है वो मतलब गिरा ही है हर चीज़ में, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट में मतलब नीचे बड़ा है। ये तो विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, अमृतकाल की बात करते हैं। अमृतकाल की बात तो करते हैं लेकिन उस पर मतलब काम नहीं करते हैं, ग्राउंड पे काम नहीं होता है, केवल हवाबाजी होती है। कैसे देखते हैं आप इस बार इस लोकसभा चुनाव को? क्या उम्मीदें हैं? क्या कैसी सरकार चाहते हैं और कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को? वो 10 साल कह सकते हैं कि गलती थी जो अब सुधारी जाएगी। क्या गलती थी? गलती ये की थी, हमने उनकी बातों पे विश्वास किया था कि वो 2 करोड़ सरकारी में जॉब ऑफ़र करेंगे। तो जो एक गरीब तबके के बच्चे होते हैं वो सोचते हैं हाँ कि हम आर्मी में जाएंगे। हाँ। आर्मी वाला वही है, 4 साल का जो योजना ला दिए हैं लोग, इससे कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। प्लस ये बात हुई हाँ कि जो गरीब के लिए उन्होंने कही थी जब किसान आंदोलन कर रहे थे, तो ये अपना परिचय वहाँ पे कहे थे हाँ कि मैं आप लोगों की जो वो क्या कहते हैं डिमांड है उसको मैं पूरा करूँगा, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। तो जब जब हम लोग इनके बातों में आए तब तक हम लोग को धोखा ही मिला है। अब हम लोग उस धोखे का जवाब देंगे। अपना जो वोट है इन लोगों के विरुद्ध, मतलब अपनी जो गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की जो पार्टी है उसी को वोट देंगे लोग। और हम लोग गठबंधन पे भरोसा क्यों है युवाओं को? क्योंकि अभी हम यूपी में रहते हैं, तो यूपी में पिछली जो सरकार थी माननीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव जी की, उन्होंने रोजगार, युवाओं को शिक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए कान्हा स्टेडियम दिया था, जो कि हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग लखनऊ में रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय मैच देखते हैं लोग। नहीं तो यही हम लोग मैच देखने कहीं और दूसरे राज्य में जाते थे लोग। और इसलिए कह सकते हैं हाँ कि उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ी कन्या विद्याधन माननीय अखिलेश यादव ने शुरू किया था। उसमें लड़कियों को 80,000 रुपये दिए जाते थे। मैम 80,000 रुपये कम नहीं होते हैं। मोदी जी ने भी तो 15 लाख का वादा किया था। मैम मिला आपको? मैम कोई बता दे जिसको मिला हो। हमको तो नहीं पता किसी को 15 लाख मिले हों, लेकिन हाँ जो महिलाओं को कन्या विद्याधन जा था वो मिला था। मेरे घर 2 लैपटॉप है जो मेरी बहनों ने पाया था। ये तो कहते हैं मोदी की गारंटी, मतलब गारंटी की गारंटी। मैम गारंटी हवा में ही है, ज़मीन पे तो नहीं है। ज़मीन पे जिस दिन आ जाएगी उस दिन विश्वास हम लोग करेंगे लोग। क्या किसी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है, विश्वास है? मोदी की गारंटी दी थी, क्या कैसे देखते हैं उस 10 साल की गारंटी, पूरे 10 साल के कार्यकाल को? अगर 10 साल में अगर देखा जाए तो अगर मतलब कि 10 काम सही किए हैं तो 8 गलत भी हैं। ठीक है, अगर मतलब कुछ कहीं भी होता है, कोई भी सरकार हो अगर सही काम करती है तो गलत काम भी उसमें होते हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि गारंटी तो किसी चीज़ की कोई नहीं ले सकता है, लेकिन ये है कि हाँ इतना है कि सरकारों को करना चाहिए, करता कोई नहीं है। गारंटी तो सब लोग देते हैं, सबका मैनिफेस्टो आता है, सब लिखते हैं बड़ी बड़ी बातें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करता तो वैसे इतना नहीं करता नहीं कोई है। लेकिन हाँ कुछ काम तो होते हैं ना, अच्छे काम तो सारे लोग करना चाहते हैं। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया युवाओं के लिए? युवाओं के लिए किया है, काफ़ी काम किए हैं, लेकिन वही है कि अब कुछ लोग उससे संतुष्ट हैं, कुछ लोग नहीं संतुष्ट हैं। बाकी मतलब सबकी अपनी अपनी मर्जी है। जैसे क्या काम किया? अब ऐसे काम क्या किए, बहुत सारे किए हैं कि वो जैसे रोज़गार वगैरह की बात होती है, रोज़गार मिलते हैं, सबको मिले हैं। ठीक है, नौकरियां वगैरह निकली हैं, लेकिन ये है कि जितनी मात्रा में कंपटीशन है उतनी मात्रा में जगहें कम है। बस ये दिक्कत है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ में मैनेज करने का एक जो सिस्टम है हर सरकार को, बस उसी में फेल हो जा रहे हैं। बाकी सब तो अच्छा ही कर रहे हैं, कोई भी आती है भाई देश में अच्छा ही करता है। क्या कहना है आपका? इन सर से सहमत हैं आप? मैं पूरी तरीके से इनसे सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में जो मुद्दा उनके थे, मतलब जो उनके वादे थे, उस पर पूरी तरीके से असफल रही है। तो
इस बार जनता बदलाव चाहती है, युवा बेरोजगार बदलाव चाहता है, किसान बदलाव चाहता है। किसानों को इन्होंने बोला था कि 2022 तक हम किसानों को दुगनी आमदनी कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। हर साल 2 करोड़ की रोज़गार की बात की थी, तो अब तक 20 करोड़ हो गए। अगर इनके पास डेटा है, उस डेटा को निकाले। रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि हम तो अपराध मुक्त बना देंगे। अपराध, आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखिए ना, मीडिया में इसके बारे में बात होती है कि एनसीआरबी के आंकड़े पे हम क्या हो रहा है। राम के नाम पर इस बार वोट मिल पाएगा भाजपा भारतीय जनता पार्टी को कि राम को लाए हैं तो हम उसको लाए? राम हमारी आस्था का विषय है। भगवान के नाम पे अगर कोई भी पार्टी अगर वोट मांगती है तो मेरे हिसाब से पूरी तरीके से गलत है। हम युवा होने के नाते हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर मैं यहाँ से मास्टर्स कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। अगर मेरे पास नौकरी नहीं रहेगी तो मैं क्या राम का नाम लेके खाना खा लूँगा? मेरा पेट भर जाएगा? मुझे तो मंदिर मेरे आस्था का विषय है, मैं वहाँ जाऊँगा, पूजा पाठ करूँगा। ये अगर बीजेपी रोज़ दिखावेपन का काम करते हैं कि मोदी जी आएँ और जब चुनाव आता है तो चले जाते हैं केदारनाथ में, वहाँ जहाँ पे कैमरा रिस्ट्रिक्टेड है वहाँ पे जाके उनकी फ़ोटो आ जाती है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से इस बार चुनाव का जो है वो महंगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा। देखते हैं लोकसभा चुनाव। मैं एक छात्र होने के नाते मैं कहना चाहूँगा, मैं इस लोकसभा चुनाव को देखना चाहता हूँ कि बेरोज़गारी के मुद्दे पे वोट करूँगा। बेरोज़गारी, महंगाई, किसानों की आय। इन्हीं वादों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। क्या वो वादे सत्ता पूरे हुए? कोई वादा में पूरा नहीं हुआ है। ये लोग बस जनता को मूर्ख बनाने का काम किए हैं 10 साल में। कोई इनका वादा पूरा नहीं हुआ। अब की बार इंडिया गठबंधन को हम लोग चुनने जा रहे हैं और 400 पार जीतेंगे हम लोग। 400 पार तो मोदी जी कह रहे हैं। अरे वो तो उनकी हवाई बातें हैं, वहाँ वो बिल्कुल नहीं जीतेंगे। वो सब हवा में उड़ रही हैं बातें। कैसे देख रहे भैया लोकसभा चुनाव पर, क्या राय है आपकी? इस बार तो इंडिया अलायंस ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी के जो काम है एजुकेशन सेक्टर को लेके बहुत ही कम है। हम अपने गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो को भी देख सकते हैं, कोई खास है नहीं। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है टोटली रिलीजन बेस्ड है, और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो बहुत ही अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मतलब यूथ को कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे विश्वास है? हाँ, इस बार विश्वास है हमें। इस बार है। पिछली बार आपने भाजपा को वोट किया था? हाँ, पिछली बार मैंने नहीं किया, पर मेरे घर वालों ने किया। पर इस बार हमें भरोसा नहीं है। मुझे तो ऐसा क्या हुआ 10 सालों में? ये तो कहते हैं हम राम को ले आए हैं, हमने सारे वादे पूरे किए हैं। राम राज्य तो आया नहीं है, पहली बात। ये तो अलग मुद्दा है। और दूसरी बात, हमारा फ़ीस देखिए आप कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारा हॉस्टल का फ़ीस, ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट में एजुकेशन बहुत अफेक्ट किया है। और बाकी जो राम राज्य का वो है, वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको लगता है कि वोट राजनीति में जो ये धर्म आता है इसमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, धर्म नहीं आना चाहिए। हालांकि धर्म एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। अगर मेरे धर्म पे सवाल उठेगा तो मैं तो खड़ा होऊंगा। और ये लोग इसी नस को पकड़ चुके हैं और इसी नस को लेके चल रहे हैं। और हर एक वो इंसान जो नहीं पढ़ा लिखा है वो तो उसी पे वोट कर देगा। वो सोचेगा मेरा धर्म खतरे में है, मैं उसको बचाना चाहता हूँ। जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। और जो पढ़ा लिखा है, जिसको नौकरी चाहिए, वो इन चीज़ों को समझ रहा है कि इंडिया अलायंस ही आएगी इस बार, और वही आने वाले टाइम में अच्छा काम करेगी इस चीज़ को लेके। लोकसभा चुनाव मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे, युवा सबसे ज़्यादा वोटिंग कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दा है युवा का? मैम देखिए, मुद्दा रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान और संविधान बचाने का चुनाव है। मैम 10 साल हो गए हैं, देश की जनता बेहाल है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आंखों में कौन सा चश्मा लगाए हैं कि मणिपुर जल रहा है, वहाँ की माताओं बहनों की जिस्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कपड़ा होता है तन ढकने के लिए ना मैम, लेकिन वहाँ मणिपुर महिलाओं को जिंदा माफ कीजिए नंगा घुमाया जा रहा है। ये तो कहते हैं महिलाओं को मैंने सशक्तिकरण बढ़ाया है और 10 सालों में हमने अमृतकाल ला दिया है, विश्व में डंका बजवा दिया है, तमाम बातें कहती है भारतीय जनता पार्टी। तो मैम मणिपुर में जो है, मणिपुर पूरा जल रहा है, वहाँ उनको एकदम चुप हैं, गूंगे हो गए हैं। कौन सा चश्मा पहने के दिख नहीं रहा है। युवा 400 पार नहीं, 400 पार अब तेल होगा, 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार डीजल होगा, 400 पार सीटें नहीं आएंगी।
इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और देश का युवा इंडिया। तो कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग टूट जाएगा लोकसभा चुनाव तक। ये गैंग मैम कौन कहता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग कैसे दिखते हैं? ये टुकड़े टुकड़े गैंग वो भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जिनके संगठन के लोग दंगा करवाते हैं, चाहे दिल्ली का दंगा हो, शाहीन बाग वाला दंगा हो या कहीं का दंगा हो, जिनके लोग खुद जेएनयू में दंगा करवाते हो, टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे मैम, वही जो है दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा था, किसान आवाज़ उठा रहे थे, तो उनको तरह तरह के जो है माओवादी और कौन कौन सा जो है उपमा दे रही थी भाजपा के लोग, क्या खालिस्तानी हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीति है कि जो अपने हक और अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर आवाज़ उठाए तो उसको जो है ऐसे ही माओवादी, खालिस्तानी और देशद्रोही, उग्रवादी जैसे यानी कि अब युवा भी जागरूक हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से धर्म के नाम पर और तमाम जो धर्म जाति के नाम पर उलझाकर मुद्दों से डाइवर्ट करना चाहती है, ऐसा लोगों का भी मानना है कि मुद्दों से भटकाने के लिए धर्म और जाति की जो ये मुद्दा है वो उठाती है। इस पर वोट नहीं होगा। वोट बेरोज़गारी, महंगाई और युवाओं को सबसे बड़ा जो मुद्दा है बीच में वो बेरोज़गारी का है, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से वादे करके आई भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार कहाँ है ये अभी तक के ये बेचारे युवा ढूंढ रहे हैं। फ़िलहाल क्या कुछ है लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम लोगों की राय हम इसी तरह आप तक पहुँचाते रहेंगे। सच्ची और ईमानदारी से ग्राउंड रिपोर्ट कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM।